कहा था ना, यही है वो लड़का जो पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट के बाहर, तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ तुमसे हेलो कहने के लिए। और ये है पूजा, एयर होस्टेस है, फास्ट एयर में काम करती है। हाय, आई एम मकरंद। Hi, I'm Sweetie from Hi-Fi Airways. You can call me Mac. Hi, I'm Deepti from Jetspeed Airways. ऊपर वाला भी क्या तकदीर का पहिया घुमाता है कि राजा को भिखारी और भिखारी के सर पे ताज पहना देता है। अरे वो ऊपर वाले ने पहिया नहीं घुमाया यार, वो टोन वाला नहीं है, वो चीफ एडिटर, उसने सब कुछ किया है। जो भी हो, अब वो जब भी शाम का बच्चा वापस आएगा, वो जो भी हुक्म झाड़ेगा, वो तो तेरे को चुपचाप सुनना पड़ेगा ना। अरे मुझे उस बात का अफसोस नहीं है यार, लेकिन वो मैगी ने उसे किस किया ना मेरे सामने। पूछो, मेरे पास ऐसी 3 आइटम बम आई है ना, मैगी तो उसके सामने नूडल लगी कसम से। कहाँ से मिली यार? छोड़ना यार, तेरे को उससे लेना कि कहाँ से मिली है। तू मेरे को घर बताने वाला था ना, वो बता। घर कहाँ मिलेगा? घर 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 घर। अभी तू गाने मत गा, मेरे को बता कहाँ मिलेगा घर। एक जगह कहाँ? लेकिन उसके लिए तुझे 420 बनना पड़ेगा। अबे जेल नहीं जाना वो मुझे उल्टी सीधी बातें मत पड़ा, ये बता घर कहाँ मिलेगा। अरे ऐसा रिस्क कुछ भी नहीं है। मेरा एक पुराना सेट है ना, उसका फ्लैट खाली पड़ा रहता है, उसने अपनी बेटी के लिए लिया था, वो अभी अमेरिका में रहती है। क्या मस्त लड़की है यार, लेकिन वो इतनी सीधी आइटम भी नहीं है, पता है? वो अमेरिका में किसी काले अंग्रेज के साथ रहती है, और वो भी बिना शादी के, उसके बाप को पता भी नहीं है। एक बात बोलूं, सबसे खतरनाक बात, छोड़ दे, जान दे। बताना। जानते ना यार। अरे बताना, चल मेरी कसम किसी को नहीं बताऊंगा। लड़की के बारे में ऐसा। अबे लड़की के बारे में नहीं, फ्लैट के बारे में पूछो, फ्लैट के बारे में। अरे फ्लैट खाली रहता है ना, तो उसकी रखवाली के लिए सेठ किसी को ढूंढ रहा है। अब तूने उसको पटा लिया और तुझे नौकरी मिल गई, तो फ्लैट तो तेरा हुआ ना। तो तू मुझे उसके पास लेके चलना। तू मुझे लेके गया ना, तो तेरे को फ्लैट तो कभी नहीं मिलेगा, ऊपर से मिलेगा प्रसाद। अबे क्यों मारेगा मेरे को, क्यों मारेगा वो? अरे यार इतना बेरहम आदमी, कुछ पूछो नहीं। एक बार क्या हुआ, दारू के बार में उधारी के चक्कर में मैंने उसकी मर्सिडीज के 4 पहिए बेच दिए। मैंने सोचा जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं उसके पहिए वापस लौटा दूंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नौकरी से निकाल दिया, साला उल्लू पट्टा पागल बुड्ढा। अच्छा सुन, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। उस सेठ को तो मैं पटा लूंगा, लेकिन वो 3 आइटम बम जो मैंने पटाई है उसके लिए गाड़ी तो चाहिए भाई। नहीं, गाड़ी का हो जाएगा, गाड़ी की चिंता तू मत कर। गाड़ी तो मैं तुझे लड़की से बढ़कर दूंगा, लेकिन रोज भाई गाड़ी दूंगा इस बात की गारंटी नहीं है। नहीं, कोई बात। तू अपने आइटम लोग को बोलना, तेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। सुन, हाँ बोल। अगर मुझे दारू की बोतली रोज नहीं मिली ना, तो तुझे गाड़ी तो नहीं मिलेगी, तुझे स्टीयरिंग मिलेगी, पकड़ के लेफ्ट राइट करते रहना। कसम से पागल है रे। नाम? जी मकरंद गोडपुले, मैक बोलते हैं प्यार से। काम क्या करते हो? जी मैं फिलहाल तो काम की तलाश में हूँ, लेकिन आपको अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हो तो तुम कहानी लिखते हो? नहीं, कहानी नहीं लिखता हूँ सर। इस दुनिया में मेरे माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? साहब मुझे काम दो। ड्राइविंग जानते हो? जानता हूं, लेकिन मैं गाड़ियां नहीं चलाता। मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। खाना बनाना जानते हो? हाँ खाना बनाना जानता हूं, लेकिन हमेशा नमक ज्यादा डाल देता हूं। क्या कर सकते हो? घर की रखवाली कर सकते हो? जी वो अच्छी तरह कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। वो आप जो बोलोगे मैं कर सकता हूं। वैसे मैं अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम अच्छे परिवार से लग रहे हो। वैसे मैं बहुत बाहर रहता हूं, पोर्ट लुई में मेरा एक फ्लैट है, तुम कल आके चाबी ले जाना। ऑन खोलो तो। ये कौन है? अरे मैंने तुझे बताया था ना, तो वो आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, माम्बो। सारे लोग इसे अंकल माम्बो कहते पुकारते। उसको यहाँ तो बुलाओ। अंकल, अंकल ये मकरंद भाई हैं, सब लोग इन्हें मैं कह के बुलाते हैं। हेलो। एटीट्यूड प्रॉब्लम। इनको सब समझा दिया? सब कुछ बता दिया, मेरे बारे में सब बता दिया, सब कुछ क्लियर। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिश वॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। क्लियर? टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बनेगा, और डे नाइट मैच होगा, होटल से खाना मंगा लेना। ठीक है। और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगा और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछेगा। जी सेठ जी, और कुछ चीजें? बस मैं अपनी बातें बोलूं? बिल्कुल जी ऐसा है, हम लोग क्या है, सब लोग जवान लोग हैं। हम लोग यहाँ मौज मस्ती खेल कूद सब करते हैं, तो किसी भी हिसाब की दखलंदाजी नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो करो, मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए और एक तरह को पगार मिल जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो यही सोच रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा हुआ है। फिर जाके याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आया करती थी। तुम जानती हो ये क्या है? क्या है? अंगूठी। ये वो अंगूठी है जो मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी, और मेरी दादी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने मुझे। और मुझसे कहा था, बेटा जिस दिन तुम्हें अपनी जीवन साथी मिल जाए ना, ये अंगूठी उस लड़की को पहना देना। और गेस व्हाट, भगवान ने मेरी इच्छा सुन ली और आज वो लड़की दे दी मुझे। सच? ये क्या कर रहे हो? अंगूठी क्यों निकाल दी? अब तुम मेरी मंगेतर हो गई हो ना, अब तो ये अंगूठी उसी दिन पहनाऊंगा जब हमारी शादी हो जाएगी। उस दिन के बाद ये अंगूठी हमेशा तुम्हारी उंगली पे चमकती रहेगी। So sweet. छगन, छगन, चल बेटा गाड़ी चला। बब्बन।
कम ऑन डार्लिंग, कम कम। तुम जानती है क्या है? ये अंगूठी है। अंगूठी है, लेकिन बहुत स्पेशल अंगूठी है। ये अंगूठी मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी थी, मेरी दादी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने मुझे। और साथ में ये कहा था, जिस दिन अपने जीवन साथी ढूंढ लोगे बेटा, ये अंगूठी उसे पहना देना। और आज मैं वही करने जा रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अब तो मेरी मंगेतर हो गई हो। ये अंगूठी मैं उसी दिन पहनाऊंगा जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी। उस दिन के बाद ये अंगूठी हमेशा के लिए तुम्हारी उंगली पर चमकती रहेगी। I love you, कंट्रोल लो तुम्हारा दिल चुप रहे। Come on. तुम्हारी उंगलियां कितनी खाली हैं जानती हो स्वीटी? ये जो अंगूठी है ना, ये मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी थी, मेरी दादी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने मुझे। और साथ में ये कहा था कि जिस दिन मुझे अपने जीवन साथी मिल जाए, उसे मैं ये अंगूठी पहना दूं। और तुम मुझे मिल गई। आई एम सो हैप्पी। ना अभी नहीं। क्यों? अब तो तुम मेरी मंगेतर हो गई हो ना। शादी के दिन ही तुम्हें मैं ये अंगूठी पहनाऊंगा। क्यों ना, क्या कर रहे हो? अरे शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। पूजा, हे जान, I'm here. कहाँ तुम हो यार? जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। अरे I'm sorry जान, तुम्हारे बिना ही शुरू हो गई। अरे कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी किस बात की। थैंक यू। आज सुनो, वापस कब आ रही हो? परसों। परसों? कौन सी फ्लाइट से? आई 943 से। मुंबई फ्लाइट से जो वापस आती है। हाँ। और वापस कब जा रही हो? उसके दूसरे दिन। इसके दूसरे दिन। ओके। एक बात बोलो जान, ये तुम क्या लिखते रहते हो? अपने आप को क्या पायलट समझते हो? मेरे मिनट मिनट का हिसाब रखते हो। क्या जान, बिजनेस में टेंशन बहुत है ना, इसलिए बिजी रहता हूँ। सब कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि जब तुम घर आओ तो अपना सारा काम धंधा निपट के मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं, ताकि हम लोग साथ साथ रह सके। पानी दो ना। मैम्बो, 2 कप चाय लेकर आओ। चाय बनाना ऑमलेट खाने जितना आसान नहीं है। कितना मेहनत का काम है मालूम है? गैस इधर इधर गैस चालू करना पड़ता है, पानी उबालना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, शक्कर मिलानी पड़ती है, दूध मिलाना पड़ता है, तब जाके चाय बनती है। पूजा कर लेने से चाय नहीं बनती है। मैम्बो, पूजा वूजा की बातें मत क्या करो। जाओ ले जाके चाय लेके आओ। चले जाने का नहीं, बैरानी हूं मैं। देखा तुमने कैची की तरह इसकी जुबान चलती है। कितनी बार कहा इससे छुटकारा पाओ, आखिर में तो इसे काम से निकाल के नहीं देते। अरे उससे फायदा क्या होगा? उस बेचारे की तकलीफ ही है, उसे बोलना आता है, बात करना नहीं आता। अब कल ही की बात है, वो तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा, कहता है कितनी अच्छी लड़की है बेचारी। झूठ, वो मेरी जरा भी तारीफ नहीं करता। जब मैं पहली बार घर आई थी तो मेरे साथ मेहमानों की तरह पेश आ रहा था, और अब जैसे कि तुम पर मेहरबानी कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, वो तुम गलत समझ रही हो। वो तो तुम्हारे अपने क्या कहते हैं उसको, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थक के बस्ता लेके आता है, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ बाप, वो तो तुम्हारे बाप जैसा है, उसके अंदर तो ममता कूट कूट के भरी हुई है। अगर ऐसा है तो अपनी चाहत को बनियान में छुपा कर क्यों रखता है? वो हमारी तरह क्यों नहीं हो सकता जान? हमारी तरह कैसे हो सकता है वो? है अरे वो साला बुड्ढा, एक पाँव खबर में एक पाँव केले के छिलके पे। मरने देना बुड्ढे को। है तो बुढ़ा किसको बोला रे? किसको बुढ़ा बोला? तू मेरे को बुढ़ा बोला? बुढ़ा किसको बोला? तू किसने बोला भाई तेरे को बुड्ढा? किसने बोला? भाई बैरानी, तू मुझे बुढ़ा बोला? मुझे बुढ़ा बोला तूने? हाँ बोला तो क्या करेगा? बूढ़े को बुढ़ा नहीं तो बच्चा बोलेगा क्या? ये पूजा की अगरबत्ती, बुढ़ा तू, बुढ़ा तेरा बाप। शट अप। कभी प्लेन गिरा देगी ये। वाह, ये बुढ़ा बोलती है। साइकिल पे बैठना आता नहीं है, प्लेन क्या हुआ? प्लीज अपनी आंख और कान बंद रखा कर। मैंने तो कितनी बार बोला, प्लीज। हाँ तो बोल। आंख बंद रखा कर, रखेंगे आंख बंद है भाई। चलो जाके पूजा मैडम का बैग लेके आओ। आंख बंद करके लाऊं? तो 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोल के ले आओ। 5 सेकंड में बैग मिली तो ठीक है, नहीं तो जाएगी बिना बैग के। ज्यादा बोला मत क्या करो, बुड्ढे कहीं का। देखो कैसे छटका दिया मैंने उसे। चुपचाप बैग लाने चला गया। अम्बो जल्दी बैग लेके आओ। ओह जान, I'll miss you a lot. Even I'll पता miss नहीं you मैं a क्यों एरोसिस हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। फिलहाल जाओ, काम करना बहुत जरूरी है। ओके गो 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 नाउ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Okay, bye. अच्छा ज्यादा देर खड़ी मत रहना प्लेन में। ओके बाय बाय। अरे किधर गई वो? Mac! Hey Mac! Oh Mac! Excuse me. ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, 1 मिनट पहले ही आया, लेकिन वो 1 मिनट 100 साल के बराबर था। कम, लेट्स गो। 1 मिनट बैग तो ले लो। ओके ओके कम। लेट्स गो लेट्स गो। ये चंपा
चंपा आ रही है, चमेली जा रही है, बैंकॉक टेक ऑफ हो गया, सिंगापुर लैंड हो गया, अभी बॉम्बे फ्लाइट उतरेगी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये आदमी इसी तरह यहाँ खड़ा रहता है। इसे और कोई काम नहीं है क्या? तुमने इसे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। ये तुमने क्या छुपा के रखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हाथ रख के पीछे क्यों खड़ा है? अरे बेबी, कभी कभी आदत होती है, कोई ऐसा खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फिर वो दिखाता क्यों नहीं कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है? मुझे देखना है। मैं नहीं दिखा मुझे सकता। देखना है। तुझे यहाँ से लेके जा। कान में फुसर क्या कर रहा है? हमको नहीं देखना, तेरे पास क्या है? रखो अपने पास। चल लेट्स गो इन आवर रूम, आराम से बैठ के बातें करते। तुम 90 चेंज कर लो। मेरी बात तो जब तक वो नहीं दिखाता कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं दिखाऊंगा तो तूफान आ जाएगा यहाँ पे। तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, देख के आऊंगी। देखना है ना तुम्हें? हाँ। नो, देखना है ना? हाँ। तुम्हें दिखा दो। दिखाओ। मेरी पतलून पीछे से फट गई है और मेरे अंदर कुछ नहीं बना। अभी कंप्लेंट मत करना कि मैंने ऐसा क्यों दिखा। दिखाऊं? दिखाऊं? बस दिखाऊं? हाँ? लो, मुझे लगता है मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ये तुम्हें बचाने के चक्कर में किसी दिन मेरी पतलून सचमुच फट जाएगी। ये क्या बना रहे हो? मुझे सैंडविच नहीं खाना। चलो मलाई कोफ्ता बनाओ। ये क्या है? तुम उसे जो चाहे नाम दे सकती हो। हम लोग उसे मटन कटलेट बोलते हैं। क्या? लेकिन किसके लिए? मैक तो वही खाता है जो मैं खाती हूँ। तो उससे पूछो। मैक। या जान। मैक, ये मटन कटलेट्स किसके लिए हैं? मटन कटलेट क्यों बनाया इसने? लगता है अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ भी बनाता रहता है। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो उसे? You're right. मामू! किसको पूछ के तुमने मटन कटलेट बनाया? मैं पूछता हूँ, किसको पूछ के तुमने ये मटन कटलेट बनाया? तुम्हें नहीं मालूम कौन खा रहा था? मैक, तुम मटन खाते हो? मैंने कब मटन खाया? मैंने कब कहा तुमने खाया? फिर किसने खाया? उसने। किसने? याद दिलाऊं किसने? हाँ बोलो। और जो सुबह सुबह ऑमलेट खा के गया था उधर से। मेरे को याद है। बोलना मत। मेरे को बता मैं सही हूँ कि नहीं। ये मेरा दोस्त श्याम। कौन श्याम? हाँ श्याम, सैम। मेरा दोस्त है, अमेरिका से आया। कल रात को ही कभी आया? कल रात को नहीं, आज सुबह आया। बल्कि अरे हाँ, आज सुबह ही आया। उसी ने कटलेट बनाया, उसी के लिए बनाया था। सच्ची कसम से। You don't believe me? अच्छा हुआ याद आ गया। अरे मैक, अरे भाई तेरे लिए ईमेल आया है। पागल हो जाओगे। किसका ईमेल है? शाम का। वो कल अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका से आ रहा है? अभी तो तुमने कहा कि शाम नाश्ता कर रहा था। किसने कहा? हाँ मैंने कहा। लेकिन ये शाम वो शाम नहीं है। तो सुबह कौन आया था जो मटन कटलेट खा रहा था? वो अलग शाम है। जो कल आने वाला था अमेरिका से, वो मेरा दोस्त है श्याम। तो ये शाम कौन है? तेरे को नहीं मालूम? ये ईमेल कौन लाया? ये वो शाम कौन है? मेरे 5 दोस्त है, 5। पांचों का नाम श्याम है। तू क्या पांचों को जानता है? मेरे 5 दोस्त का नाम श्याम है। ये सिर्फ एक ही को जानता है। ये पागल है, इसका अलग ही ट्रैक रहता है। अरे सफेद नाक, फिर नाक की तरफ फनफनाना शुरू कर दिया। बोलना मेरे को ईमेल मिला नहीं। और वैसे भी उस गद्दार से कौन बात करेगा? वो तो चाहता तू उसे एयरपोर्ट लेने जाए। एयरपोर्ट मेरा कुत्ता जाएगा उसको लेने। कुत्ता कब पाल लिया तू? कॉमेडी चल रहा है। देख, वो तेरा बॉस है, तुझे जाना पड़ेगा। हे राजा हरिश्चंद्र की औलाद, एक झूठ नहीं बोल सकता भाई के लिए तू? भाई के लिए बोल सकता हूँ, दिल खोल के बोल सकता हूँ, खुशी से। बस होगी, बहुत खुशी हो गई। इससे ज्यादा खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। बेटी। मैक, हाँ मेरी फ्लाइट की टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अब वो सिर्फ दिन में उड़ान भरा करेगी। कितने बजे आएगी? वो सिर्फ मुझे आज पता चलेगा। मर गए यार, सब कुछ एडजस्ट फिर से करना पड़ेगा। कौन से एडजस्टमेंट्स? नहीं, वो जो मेरा काम है ना, तो तुम्हारे आने जाने की फ्लाइट के हिसाब से मुझे अपना काम एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सब कुछ वापस मैनेज करना पड़ेगा। तुम बना लो। हाँ वो नागेश्वर। मिस्टर नागेश। हाँ बोलो। मैं कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो आजकल ऑफिस में भी नहीं आता है। अरे मैं कितने दिन से उसको ढूंढ रही हूँ। ना मुझे मिलता है ना मुझे फोन करता है। ऑफिस में मैंने 3 मैसेज छोड़े, आज तक मुझे फोन नहीं किया। प्लीज बताइए ना मैक किधर है? मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं जा रहा हूँ। नागेश्वर जी, कहाँ जा रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए नागेश्वर जी।
आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं किधर है। अरे मुझे मालूम नहीं तो कैसे बताऊं मैं? झूठ झूठ झूठ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कैसे बता सकते हैं। बताइए, आपके हाथ पे कितना वजन रखूं, बताइए। आप मेरा हाथ गरम कर सकती है? लेकिन अब जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसे बाहर लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं बताना है, लेकिन अगर मुझे यही काम करना है तो मेरी पगार डबल करनी होगी। हम लोग टेबल पे बैठ के बात करते हैं ना। क्या हुआ? जल्दी आ रही है क्या? किस कमीने ने उसको ये घर का एड्रेस बताया? मुझे क्या मालूम, मैंने उसको आते हुए देखा तो मैंने तुम्हें बताया। तो मुझे पिक्चर दिखाने लेके जाने वाले थे, डिनर पे भी लेके जाने वाले थे, क्या हुआ सबका? ऊपर से नया घर लेना, मुझे एक बार फोन तक भी नहीं किया। नहीं मकरंद, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे भी बता दो। तो मकरंद मत बोला करो, मैक बोला करो, और जो चिल्ला के मत बात करो। यहाँ पड़ोसियों में मेरी कोई इज्जत होती है, और ये जो घर दिख रही है मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ। ऑफिस वालों ने तो मेरा घर छीन लिया। अब जब नया घर मिलेगा तब तुम्हें ले जाऊंगा, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, जहां जाना है जाएंगे। गगन, क्या हुआ? बबन, तुम भाभी जी को गाड़ी में छोड़ो। लेकिन मकरंद, जाओ जल्दी। हेलो हेलो, हेलो मैं क्या? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। तुम हाफ क्यों रहे हो? वो मैं दौड़ रहा था। क्यों दौड़ रहे थे? दौड़ रहा था मतलब मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था। अच्छा सुनो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेरी फ्लाइट लेट हो चुकी है, मैं घर आ रही हूँ। तुम मत यहाँ मत आना। नहीं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने सोचा था कि हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, और तुम अकेले। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं आता हूँ ना एयरपोर्ट पे। सुनो, तुमको आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुलवा ली है। अरे टैक्सी गई तेल लेने, मैं आता हूँ ना पूजा एयरपोर्ट पे। बाय 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 बाय। कौन था? रिश्तेदार। रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? करीबी रिश्तेदार है। कौन करीबी रिश्तेदार? देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरे एक आधे बाप की तरह। क्या? सौतेला चाचा है मेरा। तुमने पूजा कहा? हाँ तो कहा ना पूजा। कौन थी वो? थी नहीं, वो था। किसी भी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? वो मेरे पूजा चाचा हैं, जानती हो तुम? एक्चुअली उनका नाम पुजारी है, और जब भी मोहल्ले से निकलते थे बच्चे उनको पुजारी पुजारी कह के बुलाते थे। एक दिन वो तंग आके उन्होंने पुजारी में से री निकालते, सिर्फ पूजा रह गया। आज वो मेरे पूजा चाचा हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैम्बो। उसको क्या बुलाती है? उसको कड़ी चावल बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं। विश्वास नहीं है? नहीं। मैं अपने पिताजी कसम खा के बोलता हूँ, बस। ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी। तुमने कभी बताया नहीं? तुमने कभी पूछा मुझसे? मेरी फैमिली में इंटरेस्ट लिया तुमने? ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये मेरी मम्मी, और ये नटखट में। हाउ स्वीट। माँ बाप भी पैदा कर लेता है। अच्छा सुनो, पूजा चाचा आ रहे, तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उनसे बात करनी है, बिजनेस की है, और उनको मैं अगली फ्लाइट में छोड़ के वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम कपड़े पहन लो, हाँ? ठंड लगेगी। मैं आता हूँ ना। ध्यान से मेरी बात सुन। मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी नहीं है। अगर बाई चांस मुंबई फ्लाइट यहाँ पहुंच जाए तो उसको बैंकॉक फ्लाइट से मिलने मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुंबई फ्लाइट और बैंकॉक फ्लाइट टकराए, क्योंकि अगर वो टकरा गई तो मैं मर जाऊंगा किसी भी हालत में। प्लीज। मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी नहीं है, बैंकॉक फ्लाइट घर में। तो मुंबई फ्लाइट लैंड होगी तो बैंकॉक फ्लाइट भाड़ में जाए। किधर है? पूजा।
पूजा। मैक, तुम यहाँ? अरे तुम कहाँ जा रही थी? अरे वो तुम्हें टैक्सी रुकाने जा रही थी। ओ मैक, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना घर चलते हैं। घर में मैम्बो वो छुट्टी पे गया हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ एयरपोर्ट रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ चिकन ब्रेस्ट खाएंगे। ओके, कम ऑन कम ऑन। हेलो, इज इट अर्ली? ओके, मैं एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। राइट। मैम, वो मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं जा रही हूँ। एक बात कहूँ? हाँ कहो। लगता है अपने पिछले जिंदगी में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बहुत मौका मिल रहा है। जान, तुम तारीफ कितनी करते हो। बस यही तो प्रॉब्लम है। दिल चीर के दिखाऊंगा तब विश्वास होगा, तब भी लगेगा मैं झूठी बोल रहा हूँ। हाय मैक, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं सोचा तुम मुझे लेने आ रहे हो। चल गले लगा। सुनना, उधर जाके बैठना, हम लोग बिजी है, जाना। हाय हाय पूजा। अरे हम दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, इतने जिगरी दोस्त हैं कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी इतने भी जिगरी दोस्त नहीं हम लोग, समझे ना? उधर जाके बैठ। अरे तू ऐसे कैसे बोल सकता है यार? अरे तुम बैठो ना। हाय। अरे हम लोग साथ में ही काम करते थे, मुझे इंटरनेशनल फोटोग्राफी का अवार्ड मिला और मेरा प्रमोशन हो गया और मैं अमेरिका चला गया। ये मेरे होने वाली पत्नी है। होने वाली? यस। अगर आपको एतराज ना हो तो हम लोग कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं। कोई और टेबल पे बैठना प्लीज प्लीज। अरे तो करना। वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्राइवेट जैसी चीज है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। वो गलत नहीं समझेगी और वो जानती है कि हम दोनों कितने जिगरी दोस्त हैं। Such a pylon, you know. जान, मैं अभी ऑफिस में रिपोर्ट करके आती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मैं ओके डार्लिंग, ओके ओके, बाय बाय बाय। ये खूबसूरत हवा की परी कहाँ से मिली? अरे ये सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही मिलती है, समझे ना? तू मेरा वो क्या हुआ? मैक क्या हुआ? अरे ये तुम ये नीचे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरी अंगूठी गिर गई थी। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना फ्लाइट टाइमिंग चेंज होने वाले हैं। हाँ। अब उन्होंने मुझे अचानक बुला लिया। 3 घंटे पहले जाएगी मेरी फ्लाइट अब। ओह शिट। हाय, I'm Shyam from America. हाय, आई एम स्वीटी। ये मेरे होने वाली पत्नी है ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? क्या है ना कि मैक और मैं बचपन के दोस्त हैं और किसके दिल में कौन रहता है हम अच्छी तरह जानते हैं। आप एक काम कीजिए, बैठती क्यों नहीं? हाँ तू हटना, लेकिन हटना पहले प्लीज। इधर 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 डार्लिंग, इधर 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 बैठो। ओके। इधर, हाँ आराम से आराम से। ओके। ये शाम तुम्हारा जिगरी दोस्त वही है ना जिसके लिए सुबह नाश्ता बनाया? हाँ नाश्ता, हाँ ये वो। अच्छा तुम वापस कब आओगी? पता नहीं, नई शेड्यूल, नया टाइमिंग। अब तो आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। बाय मैक। बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। बड़ा नसीब वाला यार, बड़ा नसीब वाला। मैंने बड़े बड़े लोगों की किस्मत बदलते हुए देखी, लेकिन इस तरह तू बहुत लकी है यार, तू बहुत लकी। सच बोल रहा हूँ मैं। मैक, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे फ्लाइट का टाइम हो चुका है। ओह लव यू जान। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर, टेक केयर। ओके बाय। कहाँ जा रहा है? वाह, क्या कमाल की सेटिंग की है तूने। लेकिन सुन, ये सेटिंग और भी नमकीन हो सकती है। एक काम करते हैं, मेरा लगेज वहां पे पड़ा है, उसे उठाकर तेरे घर पे लेके चलते हैं। हाँ, फिर 2-3 क्या 5-6 लड़कियों की सेटिंग साथ में करेंगे, दोनों भाई भाई। हाँ चल यार, चल हट हट, भाग ऐसे, हट, हाथ मत लगा, चल। क्यों? 1 कोल्ड कॉफी प्लीज। साले कमीने, 400 बेसिक करके अवार्ड मिला, तब देखो मैं याद नहीं आया। उसके बाद प्रमोशन मिला और तू अमेरिका गया, अकेला गया, तू अंधा हो गया था तभी। मैं उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि दिन मेरी दोस्ती खत्म, समझे? तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक्सक्यूज मी, माय बिल, कॉफी सेपरेट। सुन सुन, अरे यार तेरी तो हूँ। बब्बन, हे तू कब आया? अरे वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि मैक कहाँ है?
अरे बाबा उसकी तो जिंदगी बदल गई, वो तो बहुत ऊपर चला गया। बड़ा सालीशान फ्लैट, महंगा महंगा फर्नीचर, शैंपेन जैसी 3-3 चिकनी चिकनी आइटम, रपा रप। अरे बाबा नसीब बदल गए उसके। साला तो मुझे उसे मिलवाना है यार, तू मुझे उसे मिलवाता ही नहीं। अरे तू अभी तक मिला नहीं उससे? अरे मैं उसे कैसे मिलूं, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। अरे तो ऑफिस चला जा, मिल ले। लेकिन इस हालत में ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? अब भी अमेरिका से आया हूँ। देख देख बब्बन, मैक मेरा जिगरी दोस्त है। भले आज मैं उसका सीनियर हूँ, लेकिन वो भी मेरा सीनियर था ना। हाँ देख अमेरिका से कितनी सारी चीजें लाया उसके लिए। रात भर सोता नहीं हूँ, सोचता वो कैसा होगा, कहाँ होगा। अरे कैसा होगा कहाँ होगा इसकी चिंता तू छोड़, वो जहाँ भी है जैसा भी एकदम मस्त है बाबा। देख बब्बन एक सेकंड, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे लिए भी कुछ लेके आया हूँ। नहीं 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 तू झूठ बोल रहा है। झूठ? अरे अंग्रेजी शराब की 3-3 बोतल आया हूँ। खाली बोतल क्या बाबा, दारू चाहिए बा, दारू। खाली? हाँ। भरा हुआ है, ब्रांड न्यू पेटी बैग। अच्छा दिखा 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 दिखाओ। दिखा। क्या है ना कि बहुत अंदर है। एक काम करते हैं, मैक के घर चलते हैं, वही सब कुछ दे देता हूँ। सच्ची? सच्ची, और खर्चा पानी भी। चल चल चल। ओके। बोल। मैक कौन है उकड़ा चावल? कौन है गली का कुत्ता? अंकल मामू। ओ मेरा नाम है, इसका नाम क्या है? ये कौन है? अरे यही तो है अंकल मामू, इस घर की मास्टर की। अच्छा तो आप वो अंकल मैम्बो? अरे जैसे लिखा था वैसे ही हो, बिल्कुल बदले नहीं। वही नाक, वही गाल, वही आंख, वही बनियान, वही चड्डी। चड्डी मैं रोज बदलता हूँ। ये कौन है? कौन है? अंकल ये श्याम है, ये सब लोग इसे सैम कहते हैं। ये मैक का दोस्त है, अमेरिका से आया हुआ है। लेकिन तू ये बोरिया बिस्तर लेके क्यों आया है? उसे तुम्हें नहीं बताया? किसने? अरे मेरे चड्डी दोस्त ने, कि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरा सोफा। वो भूल गया होगा। वो एयरपोर्ट पे भी आना भूल गया। एयरपोर्ट पे आना भूल गया? अरे मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैं सॉरी सॉरी सॉरी। अंदाज क्या साला, देख नहीं सकता? नहीं देखा, लेकिन धोखा हो गया। सच कहूँ तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सोचा इस घर में पैर तक नहीं रखूंगा। अभी भी सामान खोला नहीं है, चल जा वापस। अगर मैं चला जाऊंगा वही उसका पुराना नाटक शुरू हो जाएगा। हाथ पैर जोड़ेगा, ढूंढे धोने का नाटक शुरू करेगा, बुलकट साला। गलत? तो बोलने की गलती तो कभी नहीं करता। वैसे उसने कौन सा रूम बोला है? अरे लेकिन तू तो उससे मिला ही नहीं ना। हाँ मैं तो उससे मिला ही नहीं। हाँ एक काम करना, एक अच्छा सा कमरा दे देना। अच्छा सा माने खरीदने का है? शादीशुदा हो? नहीं अभी तक तो नहीं, ढूंढ रहा हूँ। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा एक और आ गया। नहीं नहीं वहां नहीं, वो उसके काम करने का बेडरूम है, ये उसके काम नहीं करने का बेडरूम है। और वो बेडरूम में वो सिर्फ सोता है, ओनली रिलैक्स। इतने सारे कमरे, ये घर है के लॉज? उसके लिए तो इतने रूम भी कम है। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? तुम्हारे लिए एक कमरा है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है। वो ठीक है, चलेगा। बड़ा है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। चल तू जा। क्या खाली हाथ? मेरे ऊपर की जेब में जो भी है सब ले ले। खाली 2 रुपए? क्यों, ज्यादा है? चलेगा, रख ले। साले कंजूस, मक्खी चूस ले। तू 2 रुपए रख, और उसके बाद में अठन्नी मेरे पास से रख, ठीक है? साले तू तो कह रहा था अमेरिका से मेरे लिए कुछ लाया है। अरे रखा है तेरे लिए, लेकिन अभी नहीं दूंगा, अच्छा वक्त देके दूंगा। अच्छा, वो अच्छा वक्त नहीं आया तो मैं कुछ सब कुछ बता दूंगा, उसी दिन से तेरा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रख। और सुन, चल चल। मैं बिगड़ी गाड़ियां संभाल सकता हूं तो मैं अच्छी भली गाड़ी को बिगाड़ भी सकता हूं। हाँ। थैंक यू। हेलो दीप्ति। हाँ दीप्ति, हाँ सुनो। नहीं नहीं मैं एयरपोर्ट नहीं आ सकता, मुझे यहाँ काम है ऑफिस में, ठीक है? एक काम करो, तुम सीधे घर जाओ, मैं तुम्हें मिलूंगा, ओके? आई लव यू, बाय।
कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूँ। मैं किसी का उधार रखता नहीं, पूरा चुका देता हूँ। Shut up! तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये मेरा घर है। ये मेरे जिगरी दोस्त का घर है। कौन दोस्त? मकरान दीनदयाल चटपटिया। तुम मकरंद के दोस्त हो? हाँ, अब ये बताओ ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? मैं मैक की मंगेतर हूँ। अच्छा, तुम ही वो लड़की हो जो मैक से शादी करने वाली हो। किसी की मंगेतर होकर ऐसे गैर मार के साथ करते शर्म नहीं आती? मुझे लगा कि तुम मैक हो, लेकिन तुम्हें तो पता था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? किसी गैर औरत के साथ यू करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने सोचा कि तुम मैक हो। और जब मैं चिल्ला रही थी तब भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं एक लड़की हूँ? मुझे लगा कि मैक हंस रहा है। अच्छा, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। जाने दो। दोनों से गलती हो गई, अब जानबूझ के करें? क्या? जब दो गलतियां मिल जाती है तो एक चीज सही हो जाती है। जैसे एक कवि ने कहा था, कल की गलती, आज की संस्कृति और कल का कानून। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं मैक हूँ? अगर ये सच है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम मुझे माफ कर दोगी तो भी मैं तुम्हारा स्पर्श कैसे भूल सकता हूं? मैं एक अमीर रईजाद और कुंवारा लड़का हूं, फिर भी आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो आई लव यू। मेरी मंगनी हो चुकी है, समझे? अरे मेरे दिल की आवाज की तो मैं तो सिर्फ उसे इतना ही बता रहा था कि मैक उसे कितना प्यार करता है। हाँ, आई लव यू तुम बोलो, उससे ये पता चलेगा कि मैक उससे कितना प्यार करता है। करेक्ट। नहीं, मैं तो सिर्फ यही बता रहा था कि मैक ने जो मेरे को बताया कि मैं उसे इस तरह बताऊं कि मैक उसे इतना प्यार करता है। बस मेहनत मत करो। अंकल मामो, मैं किसी का अंकल नहीं। क्या? गधा है। क्या कहा? जो आपको अंकल बोले वो गधा है। आपकी क्या स्टाइल है, क्या पर्सनालिटी, आपकी उम्र क्या होगी? 35, 30? उसे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बैंक हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे निकाल दो तो उतनी हो जाती है। वाह, आप तो कितने जवान हैं। अच्छा, जो भी आपने देखा सुना, वो मैक को बताने की जरूरत नहीं। नहीं, मैक क्या, मैं तो यहाँ पे जो देखता हूँ सुनता हूँ अपने आप को भी नहीं बताता। रिलैक्स। थैंक यू अंकल। गधा है, अंकल बोला गधा है। डंकी। घुसपैठी है। अरे आ गया मेरे यार। कहाँ था तू अब तक? और कितना इंतजार करवाएगा मुझे? मेरे यार पागल तो नहीं तू कुछ? बता ना प्लीज। क्या बताऊं तुम? अरे हटा तू। देखा इसका स्टाइल, देखा वो मुझे कितना प्यार करता है। कौन सा प्यार? और तूने ऐसा क्या काम किया जो मैं तुझसे प्यार करूं? अंकल से क्या छुपाना, वो तो सब कुछ जानते ही हैं। मैं जानता तो मैं भी हूं, तू क्या चीज है समझे ना? मैं तुझसे नफरत कर। हाथ हटा, निकल जा घर से निकल मेरे घर से, चल बाहर जा। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन यहाँ तेरे लिए चाहत बढ़ रही है। यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन चाहत नहीं, खुजली बढ़ रही है, समझे? यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे। यही तो प्यार है। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, तेरे दांत तोड़ दूं। ये क्या है? गाल है। नहीं, ये गाल पे क्या है? खून है। ये खून कहां से है? सुबह मैंने दाढ़ी बनाया, जैसे ही कट गया वो खून निकल आया। सुबह दाढ़ी बना रहा था और अभी तेरी दाढ़ी वापस आ गई? क्या शेविंग क्रीम लगाया या च्यवनप्राश? कहां से है? क्या ये? जैसे ही कट गया मैंने दाढ़ी बनाना बंद कर दिया। तो तेरे खून से ये खुशबू क्यों आ रही है? कुछ अच्छे लोगों के खून से खुशबू आती है। चल नाटक मत दिखा, चल बा। फोन कहां से बजा रहे? फोन दीप्ति आई क्या? फोन किधर रखा? हेलो। उठाने के बाद भी हेलो, मैं अंजलि। कौन अंजलि? क्या? अंजलि। क्या हाल है? तुम तो मुझे भूल ही गए ना? अरे कौन कमबख्त भूल गया तुम्हें? तो बोलो, आज का दिन क्या है? आज का संडे। तेरे को पूछा क्या कमीने? संडे आज संडे। संडे वो तो मुझे ही पता है, लेकिन आज के दिन में खास क्या है? आज के दिन क्या खास है? आज
गांधी जयंती है ना? गांधी जयंती नहीं, आज मेरा बर्थडे है और तुम वो भी भूल गए। तुम्हें कभी याद नहीं रहता है मैक। जाना रो क्यों रही हो? मुझे मालूम है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो तो मैं क्या जाना, थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए मैं आ नहीं सका। आओ, आओ। तुम तो समझ सकती हो ना, मैं एयरपोर्ट चला गया था। एयरपोर्ट? तुम एयरपोर्ट क्यों गए थे? आज तो संडे है ना? अब हाँ, आज संडे है और आज तुम्हारा बर्थडे भी है और सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ ड्यूटी फ्री शॉप एयरपोर्ट पे ओपन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गया था वहाँ एक गिफ्ट लाने, सस्ता मजबूत टिकाऊ। और नहीं, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। अच्छा मैं किससे बातें कर रहे थे? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? एनीवे, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या? हमारे फ्लाइट के टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं। कब से? अरे तुम्हारी आवाज तो बैठ गई थी। हाँ अभी खड़ी हो गई है, लेकिन कब से? कल से 7:30 बजे लैंड होगी। मतलब 3 घंटे तो पहले आ जाओगी? मेरा मतलब है 3 घंटे में ज्यादा मिलेंगे ना। एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हारे एयरलाइंस की टाइमिंग चेंज हो रही है या सबके एयरलाइंस की? सबके टाइमिंग्स चेंज होने वाले हैं। ओह थैंक गॉड, बच गया। बच गया? किस बात के लिए? क्या? तुमने कहा बच गया? मैंने कब कहा बच गया? अभी तो तुमने कहा बच गया। नहीं जाना, मैंने नहीं कहा बच गया। तुमने कहा। अरे मैं क्यों कहूँगा बच गया? हाँ तुमने कहा, मैंने भी सुना। देखा? अरे पागल हो गया, तेरी कसम, बस मैंने नहीं कहा बच गया। ये तो कुछ भी बोलता है, तो पागल है, इसका दिमाग खराब है। मैंने कब कहा बच? तेरी शक्ल अच्छी नहीं होती, पूछती तो अच्छी, अगर साले मार दूंगा यहाँ से, वरना बात कर। ये स्वीटी कौन है? स्वीटी? कौन स्वीटी? कहाँ की स्वीटी? कैसी स्वीटी? स्वीटी नायक। ये खत यहाँ उसी के लिए आया है। मैं जानना चाहती हूँ कौन है ये? क्या का एड्रेस है? स्वीटी नायक? हाँ यही का एड्रेस है। अरे यार, तुम्हारा नाम तो स्वीटी नाइट नहीं, तो एक अनजान लड़की का खत इस घर में कैसे? यहाँ देखो, क्या ये इसी घर का एड्रेस है? स्वीटी नाइट, 13th फ्लोर, फ्लैट नंबर 1, बेला विस्टा, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। अरे मैं आपको इसके बारे में बताना ही भूल गया। ये स्वीटी नायक कौन है? वही आज जो स्वीटी नायक फिर से इसका खत यहाँ पे आ गया। वो नीचे ही रहता है अपना, उसकी जो बहन है ना उर्मिला की छोटी बहन कोकिला, उसका बेटा है बकुल का जो चाचा है राहुल की जो शादी हुई थी जिसके साथ रसीला के साथ, तो उसकी जो बहू है उसकी बेटी है, तो उसकी बेटी है। तो हुआ क्या कि पोस्टमैन आया, उसने बोला मैं नीचे घंटी बजा रहा हूँ और कोई दरवाजा खोलता नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, तू पानी पी, और उसने बोला कि तुम ये लेटर दे देना। मैंने बोला ठीक है, मैं ये लेटर उसको दे दूंगा। तो ये उसकी बेटी है, ये स्वीटी। आज है ही मानो उस दिन। कितनी शर्म की बात है कि मेरी खुद की मंगेतर मुझ पे शक कर रही है। स्वीटी नायर, जानती हो स्वीटी नायर कौन है? 12 साल की लड़की है, ये पट पे खिलाया मैंने उसको अपने। She's 12 years old. I'm so sorry. Sorry. Don't do it again. Don't do it again. I'm so happy we are back. I'm so happy. साले बुड्ढे ने सब खराब कर दिया। क्या इरादा रे? अगर तू मुसलमान होता तो मैं समझ सकता कि तू 4-4 बीवियां रख सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए किस कानून ने यह सुविधा दे दी? बीवी नहीं, मंगेतर। तूने मंगेतर नाम की चीज सुनी है? मंगेतर एक ऐसी सुविधा है जिससे वो हर सुख मिलता है जो हमें बीवी से मिलता है, लेकिन बीवी से जो दुख मिलता है वो बेटा हमें मंगेतर से जरा सा भी नहीं मिलता। औरतों को बड़े ध्यान से और संभाल के रखो तो उनसे बड़ा नशा और कोई नहीं है। लेकिन तू यहां क्या कर रहा है? हाँ? तेरे को मैंने जाने को बोला ना, तू मुफ्त की दारू पीते जा रहा है। चल निकल यहां से, चल। तू 3-3 लड़कियां कैसे संभालेगा? ऐसी परेशानी में मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ दोस्त? तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझे ना? ये काम मैं बचपन से करते आया हूँ। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। तो हाथ हटा, हाथ हटा। जिसको तू चिंता बोल रहा है ना, वो चिंता नहीं जेलसी है, समझे? जलन बोलते उसको। चल निकल यहाँ से, निकल तू। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? वहीं जा, जहाँ से तूने मेरे को निकाला था, वहीं जा तू। लेकिन वहाँ बाथरूम में नल नहीं है, आधी छत टूटी हुई है, पाइप नहीं है, रिपेयरिंग चल रही है। जैसे रिपेयरिंग हो जाता है मैं वहां चला जाऊंगा, पक्का? प्लीज। पक्का? पक्का। ठीक है।
क्या हुआ? मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्त कि तू मुझे बाहर वाला मानता है, लेकिन देख दोस्त, मेरे जैसा यार तुझे कभी नहीं मिलेगा। इसी बात पे हाथ मिला दे दोस्त, मिला दे, हाथ मिला दे, मिला दोस्त, मिला। चले। सबके सब नकली हैं। जो बात देसी में ना वो विदेशी में नहीं है। खैर तू छोड़, मतलब की बात कर। बबन एक बात बोलूं? हाँ। मुसीबत में जो काम आता है वही सच्चा दोस्त है। अरे यार तू हाथ से कान पकड़ने के बजाय कान से हाथ क्यों पकड़ रहा है? बकवास बंद कर, मतलब की बात कर। सोच, अगर मैक की जगह मैं उस घर में रह रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसा सोचना यार। चल सोच लिया। और उन लड़कियों के साथ मैं रह रहा हूँ। क्या? अरे सोच तो सही ना। चल सोच लिया, आगे? अब ये सोच, मैक जो तुझे पैसे देता है उससे ज्यादा पैसे मैं तुझे देता हूँ। अरे यार जो बात सोचने की नहीं उसको सोचने के लिए क्यों कह रहा है? खाली सोचना यार। खाली सोचना है ना? चल सोच लिया। जो तू उसके लिए कर रहा है क्या तू मेरे लिए करेगा? अच्छा, अरे यार तो तू उसकी सेटिंग तोड़ना चाहता है ना? नहीं। क्या है ना कि अगर उसका ट्रांसफर हो गया और वो बेचारा कहीं और रहने लगा तो इतनी मुश्किल से जो लेडीज बैंड उसने बनाया ना उसको तो बजाना पड़ेगा ना। अरे यार तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। सुन, अगर मुझे रोजाना दारू मिलती रही तो तुझे मेरी तरफ से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? पक्का। ये ले। एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले तू ये बता कि उसको इतना आलीशान फ्लैट दिया किसने? मुझे पैसों की परवाह नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैक की ट्रांसफर यहां से बहुत दूर हो जाए, हो सके तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। इस काम के लिए मैं किससे बात करूं? देखो, मुझे खुद की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और इस कंपनी के बॉस से भी ज्यादा मेरी बात में बहुत दम है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ। बाकी तुम सोच लो। वो तो आपके चेहरे से ही पता चलता है कि ऐसे आधे टेढ़े काम के लिए आप एकदम फिट हो। पैसे की चिंता छोड़ो, काम हो जाना चाहिए। तुम काम छोड़ो, हाँ। पैसे की चिंता करो। हो जाएगा। पक्का? पक्का पक्का? पक्का। ओके। हेलो मैगी, कनेक्ट मी टू मैक। ये दुश्मन एडवांस दे रहा है ताकि तेरा भांडा फूट जाए और तू जो ये एक दिन में 3-3 वनडे खेल रहा है ना उसका कैप्टन वो बन जाए। हाँ ठीक है, मैं नजर रखूंगा। मेरी जेब पे भी नजर रखना, ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूं, समझा? कमाल है, साले पैसों का नाम सुनते ही लोग फोन काट देते हैं। नहीं, स्कॉच है। नहीं, दवाई समझकर पी लो। मेडिसिन, यस मेडिसिन। सोडा भी। गुड। अच्छा मैम्बो, ये बताओ तुम कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे? 4 बजे at 4। 4 बजे? अब तुम कब के उठे हो? तुम्हें थोड़ी बहुत आराम की जरूरत नहीं है? कैसे करेंगे? काम करने का पैसा मिलता ना, काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरे पिताजी आर्मी में थे तो आर्मी का डिसिप्लिन है मेरे पास। इस उम्र में भी वो तुमसे गधे की तरह काम करवा रहा है और इन सब चीजों के लिए क्या पगार देता है? हाँ तंबूरा? बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं ये सारी बातों को सीरियसली नहीं लेता, जैसे बच्चों के खेल की तरह देखता हूँ। यही तुम मार खाते हो। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो तुम्हें ज्यादा पगार देता, ज्यादा इज्जत। तेरी तो मैं अमेरिका से क्या मेरी वॉच लगाने आया? तेरे तो मैं शरीर के टुकड़े करके इस पंखे में लटका दूंगा, पंखा पास करूंगा। साले बुड्ढे घुसर, तू भिड़ो मत आज। चल लो, चला मत। आज तो तू गया शाम। निकल के खुद रहना चाहता है यार? क्या तू यार? लगा मेरी मंगेतर के साथ सेटिंग करना चाहता है? आवाज के
ये पुजारी की सेटिंग करता है। सारा सामान उठा, दफा यहाँ से चल। पीछे से लात मार। सोच ले, सोच लिया, चल। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी का आखिरी फैसला है। निकल, गुड बाय। क्या नाम है उसका? भड़काऊंकर। शायद उसके पास भी एक ऐसा घर हो। क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या उसका एड्रेस? बंगलो नंबर 3 और ट्यूलिप सिटाडेल, ग्रॉबी रोड। हाँ। क्या बोला? क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी एक घर चाहिए ना रहने को। और उसका नाम क्या है? पड़गांवकर। हाँ, पड़गांवकर। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही एक घर अगर मिल जाए ना तो चल, सामान नीचे रख, सामान नीचे रख। तू लावारिस है। हाँ, आपस में जब झगड़ा होता है तो क्या बाहर जाके लोगों को बताने का? नहीं, मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है। तेरा क्या बिजनेस पार्टनर है क्या तू? कैसी बातें करता? छोड़ छोड़ छोड़। मेरी माँ ने कहा एक बार कदम आगे बढ़ाया तो बढ़ते रहना। लेकिन आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे ले, उसे सच्ची दोस्ती कहते हैं। ये मेरे पिताजी कहते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी ज्यादा वक्त एक साथ गुजारेंगे तो एक दूसरे को मार डालेंगे। अरे कौन मारेगा यार? मैं कभी तेरे को मारूंगा? अरे तू मेरे को मार सकता है। मार मार। देख, मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला किसी को? एक बात याद रखना, सच्चा दोस्त तुझे और कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी में। पक्का? पक्का। चल, हाथ मिला। इस खुशी के मौके पे मेरे पास लेवल नहीं है। उधर है, मैंने देखा है, नीचे पड़ी है उधर। साले कमीना तो बड़ा ताड़ू है तू। मैं जा रहा हूं। अरे अभी तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग का झगड़ा खत्म हो गया ना भाई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जा रहा हूं। अभी मैंने ऐसा क्या बोला? अरे अरे आप तो मेरे बाप की तरह है ना। बाप? तू अपने बाप को साला बोलता है, घुसड़ बोलता है, हाँ? खड़ूस बोलता है अपने बाप को तू? इस घर का मुखिया कौन? आगे आके बताओ। इस घर करेक्ट। और साला कौन है घर में? घर में साला कौन है? साला का मतलब क्या होता है? क्या होता है? साला का मतलब होता है बीवी का भाई। बीवी का भाई मतलब घर का सदस्य। मतलब आप हमारे घर के सदस्य हुए। हम आपसे प्यार करते हैं और आप समझे कि हम आपको गाली दे रहे। कितना गलत समझ रहे। अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे को ऐसे ऐसे मारा। मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। अरे आप दोस्ती यारी में तो ऐसे चलते रहते। एक काम कर, अंकल के लिए लेवल पर पास पास पास। मुझे नहीं पीना है। अरे कैसे नहीं पीना यार? आपको पीना पड़ेगा। तू जाना यार, मैं बनाता हूँ उसको। मुझे